ओम सनातनी शांति। हम सभी दिव्य आत्माएं, दैवी क्वालिटी की आत्माएं, विराट रूप के कल्प वृक्ष के नीचे जड़ में माता पिता बाप दादा के सन्मुख बैठ अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में स्थित होकर, स्थायी होकर स्थापना की आदि, मध्य और अंत का जो बीज सार बाप है, पिता है, उसके द्वारा चैतन्य गीता ज्ञान गीता माँ के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। हम बच्चे कल्प वृक्ष के जड़ में भी हैं, तन में भी हैं, तनाव में भी हैं, फल में भी हैं, फूल में भी हैं, टहनियों में भी हैं, पत्तों में भी हैं, टॉप पर भी हैं, मध्य में भी हैं, अंत में भी हैं, सभी जगह है। सत्य का पांव चारों पांचों युगों में, आयाम में भी रहता है। माता पिता के द्वारा जो मनुष्य सृष्टि के आदि माता पिता है, सर्व के माता पिता हैं, उनके द्वारा अविनाशी गीता ज्ञान हम सभी बच्चों के सन्मुख अमूल्य रतन, अमूल्य वाणी अवतरित हुई है। धारा बह रही है, अखूट खजानों के रूप में बाप दादा ने दिया है। ज्ञान रत्नों का भंडार खोला है, भोले भंडारी के रूप में जिसको पूरी दुनिया याद करती है, वो हमारे सन्मुख बैठे हैं। बच्चों के सेवा में हाजिरा हजूर हुआ है। चैतन्य ठाकुरों की पूजा स्वयं बाप करते हैं।
पिता को हम स्नेह के बंधन में बांध सकते हैं, ज्ञान के बंधन में नहीं बांध सकते। प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। वायदा किया है, गीता पति भगवान गीता माता को वायदा किया है, वचन दिया है, कल्प कल्प आता हूँ। मनुष्य सृष्टि की जो आदि माता सृष्टि है, उसके ऊपर परम पिता की दृष्टि परम आत्मा के ऊपर पड़ती है और उसकी वृत्ति कृति में परिवर्तन होता है। इस राजयोग की विद्या की हद हो या बेहद हो, सूक्ष्म में हो या स्थूल में हो, अंदर में हो या बाहर में हो, बहुत ही महिमा है। जितने भी भारत भूमि पर जन्म लिए, वादि मात पिता का डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूरी भूरी प्रशंसा किए। उस धूरी का, उस पूरी का, उस तपोभूमि का, उस तपोवन का। जिसमें जाते ही हद की दुनिया से वैराग्य की वृत्ति अंकुरित होती है, राग द्वेष भस्म हो जाता है। वर्तमान समय का जो वेला है, अमृत वेला हो या संध्या वेला हो, सानिध्य काल हो, माता पिता के सानिध्य में आने का काल, वापसी का काल अर्थात समय, ये बहुत ही मधुर है, शीतल है, आनंदमयी है, सुखदाई है। जैसे पूरा दिन हम कार्य व्यवहार के लिए बाहर जाते हैं और शाम को फिर घर वापस लौटना होता है। घर में आने के बाद राहत महसूस होता है, चैन की नींद सोते हैं। चैन आता है, बेचैनी दूर होती है। ऐसे ही अनेकों युगों से, अनेक जन्मों से
अपने सुख शांति पवित्रता की, जो दुनिया थी अखंड थी, अखंड राज्य था, जो राज्य भाग्य विधाता के द्वारा मिला था, अखंड प्रेम था, अटूट संबंध था, सुख शांति प्रेम आनंद सब एक साथ मिलजुल के रहते थे। उसको सोने की चिड़िया से संबोधित करते हैं। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में आज भी गायन है, पूजन है, स्मृति में रखते हैं। सनातनी बच्चे सम्मान करते हैं, यथाशक्ति चलते हैं। इस रावण की दुनिया में भी भले अल्पकाल ही सही, लेकिन सुख और शांति की अनुभूति करते हैं। वही आत्माएं हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे। कल्प 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 वृक्ष के नीचे पूरा ज्ञान, बीज सार तुम बच्चों की ही बुद्धि में बाप दादा डालते हैं, बैठाते हैं, धारण कराते हैं और फल स्वरूप तैयार करते हैं। मनुष्य सृष्टि के जो फल है, फल में ही बीज होता है। पत्तों में, टाल टालियों में बीज नहीं होता। उसमें टाल टालियों में शक्ति होती है, पत्तों में आंशिक शक्ति होती है। हरा भरा रहते हैं, ऊर्जा मिलता है, ऊर्जावान होते हैं। कल्प वृक्ष का सभी ज्ञान, सभी वर्णों का ज्ञान, सर्व प्रकार का ज्ञान बाप दादा ने माता पिता के द्वारा हम बच्चों को दिया है। हम बच्चों की बुद्धि रूपी झोली को भर रहे हैं। भरपूर कर रहे हैं, मजबूरी मजदूरी से छुड़ा रहे हैं। धीरे धीरे प्योरिटी की शक्ति कम होने के कारण अपना राज्य भाग्य माया रावण के हाथ में चला जाता है। वो कब्जा कर लेते हैं। सभी शक्ति पीठ की गद्दी पर माया रावण के वंशज अर्थात विनाशकारी आत्माएं, जो महापरिवर्तन के समय में विनाश के निमित्त बनती हैं। धर्म सत्ता में बैठी हुई आत्माएं, धर्म की गद्दी पर बैठी हुई आत्माएं, राज्य सत्ता में बैठी हुई आत्माएं, राजनीति की गद्दी पर बैठी हुई आत्माएं विनाश के कार्य में, परिवर्तन के कार्य में जोरों शोरों से सहयोग कर रही हैं। इधर बाप गुप्त वेश में बाप दादा माता पिता के द्वारा, राजयोग राजयोगिनी के द्वारा राजयोग
की विद्या सिखला रहे हैं। धर्म का पालन कैसे करना है, अपने भारतीय संस्कृति की रक्षा, सभ्यता जो हमारा धरोहर है, वर्षे में मिला हुआ है, उसको कैसे वापस लेना है, वो गुप्त विद्या सिखला रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। प्रजा वर्ग की सेवा कैसे करनी है, उनकी पालना कैसे करनी है। माता पिता के नाम पर भटकी हुई आत्माएं, भूली हुई आत्माएं, रूठी टूटी छूटी हुई आत्माओं को वापस कैसे लाना है, उनको सकाश कैसे देना है। वही आत्माएं जो जड़ में, कल्प वृक्ष के जड़ में, माता पिता बाप दादा के सन्मुख जो राजयोग की विद्या, राजयोगी पिता, राजयोगिनी यज्ञ माता के द्वारा धारण कर रहे हैं, वही पूरे कल्प वृक्ष के विराट रूप में मनसा वाचा कर्मणा से सेवा, सहयोग और सर्विस कर सकते हैं। वही आत्माएं ऑलराउंडर सेवाधारी, सर्विसेबल बनते हैं, अंत तक सहयोगी बनते हैं। और जो आत्माएं हैं वो यथाशक्ति होती है, यथाशक्ति की भक्ति होती है, संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते, सम नहीं हो पाते। इसलिए ये उम्मीद के सितारे हैं। फिर भी माता पिता बाप दादा इन बच्चों से उम्मीद करते हैं, सबको नंबर 1 में ले जाना चाहते हैं। माता पिता बाप दादा के संबंध में आई हुई आत्माएं सभी का नंबर 1 ग्रुप में नाम हो जाता है। दुनिया वालों के रजिस्टर में तुम्हारा नाम हो या ना हो, लेकिन माता पिता बाप दादा के रजिस्टर में आप बच्चों का नाम है। इसलिए सदैव स्मृति रहे कि हम ही बच्चे कोटों में से कोई में, लाखों में से कोई हैं। हम सभी के नीचे लाखों प्रजा है, लाखों की सेवा है। क्योंकि राजयोग राजयोगिनी के द्वारा जो राज मिलता है, उसमें नंबर वार सभी बच्चे राजाई पद को प्राप्त करते हैं, राजा बनते हैं, राज्य अधिकारी बनते हैं, जिला अधिकारी बनते हैं, वर्षे के अधिकारी बनते हैं। पूरा राज्य चलाने की विद्या, कुशलता उनके अंदर आ जाती है। क्योंकि निर्माण के समय निमित्त भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा किया है। सेवा करके अपने राज्य में राज्य भाग्य प्राप्त किया है। पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई से अपने जिला के अधिकारी बन सकते हैं,
जिसे सर्विस कहते हैं। इसलिए वर्तमान समय अमृत वेला और संध्या वेला के संगम के समय इसके महत्व को जान, इसके वैल्यू को जान, अपने बल को बढ़ाना है, वैल्यूएबल बनना है। जितना जितना माता पिता बाप दादा की नजर में वैल्यू होती जाएगी तो बल बढ़ता जाएगा। तुम सभी वैल्यूएबल बच्चे हो। तुम्हारी वैल्यू, मूल्य, कीमत कोई जाने या ना जाने, लेकिन बेहद का बाप, जिसे जौहरी कहते हैं, ठठेरा कहते हैं, निर्माता कहते हैं, भाग्य विधाता कहते हैं, वो हमारे भाग्य को जानते हैं। भाग्य कैसे बनता है, राज्य भाग्य कैसे मिलता है, वो राज बताते हैं कि बच्चे धीरे धीरे जो आज्ञा मिलता है उस पर चलते चलो, आज्ञा का पालन करो। आज्ञा का पालन करना ही उनके पालने में पलना है। बाप की पहली आज्ञा अमृत वेला, हद का और बेहद का जो संगम का समय होता है, वरदान का समय होता है, बच्चों के लिए होता है। वो संध्या काल, अमृत वेला का समय जब बीत जाता है, चला जाता है, तो भक्तों की लाइन लगती है। उस समय की अवस्था दूसरी होती है, व्यवस्था दूसरी होती है, स्वरूप दूसरा होता है, प्राप्ति दूसरी होती है, स्थान दूसरा होता है। बच्चे माता पिता के संग में, अंग संग में रहते हैं। हर अंग अंग से उनका संग करते हैं। बुद्धि से वही सोचेंगे जो माता पिता बाप दादा के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, उसी में रमण करेंगे। जो ज्ञान रत्न दिया गया है वही खेलेंगे, ज्ञान रत्नों से खेलेंगे, ज्ञान रत्न का ही लेन देन करेंगे। क्योंकि जो भी माता पिता की रचना डायरेक्ट होती है वो रतन ही है। स्वर्णिम संगम युग में जो सोने का महल होता है उसमें हीरे जैसे बच्चे रहते हैं। सभी बच्चे हीरा बच्चे हैं, राजा बच्चे हैं, राजकुमार राजकुमारी हैं। विश्व महाराजन, विश्व महारानी की जो रचना होती है वो हीरे जैसे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज्ञा का पालन करके अपनी राजधानी में जहाँ माता पिता रहते हैं उसमें स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अगर माता पिता के दिल में स्थान ले लिया तो दिल में स्थान कैसे लेंगे? आज्ञा का पालन करके,
श्रीमत का पालन करके, पढ़ाई पढ़ के नहीं, पढ़ाई तो जरूरी ही है, सर्विस अर्थ, सर्विस के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, प्रजा वर्ग के लिए शिक्षा भी जरूरी है। लेकिन घर में माता पिता के संग अंग संग में रहने के लिए विद्या, विद्या ग्रहण करना है, राजयोग की विद्या, जिसको 8 तक के अव्यक्त वतन में बाप दादा ने बताया कि बाप तो अभी भी गुप्त है, बाप का ज्ञान भी गुप्त है और बच्चे भी गुप्त हैं, वर्षा भी गुप्त ही है अभी तक। इसलिए माता पिता को बाप दादा ने गुप्तेश्वर और गुप्तेश्वरी से संबोधित किया। वो ईश्वर ईश्वरी गुप्त रहते हैं, अपने बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष होते हैं, बाहरी दुनिया में उनकी डायरेक्ट रचना प्रत्यक्ष होती है। इसलिए माता पिता का स्वरूप भले अनेक राज्यों में गया, ग्राम जिला बस्ती में गया, लेकिन बाल रूप का स्वरूप गया, विस्मृति का स्वरूप गया। माता पिता का स्वरूप हर जगह नहीं गया, हर जगह नहीं जाएगा। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया कि बाप दादा वहीं जाएंगे, अर्थात माता पिता को लेकर वहीं जाएंगे जहाँ पर मीनी मधुबन, वैराग्य वृत्ति और मिठास होगा, मधुर वाणी होगी और वैराग्य वृत्ति होगी। ऐसा वन बनाओ, मधुबन का नक्शा बनाओ। आगे चल कर के माता पिता सबसे नहीं मिलेंगे, इस प्रकार का मिलना जुलना सब बंद हो जाएगा। सभी के बीच में ऐसी वाणी नहीं चलेगी। इन सभी सूक्ष्म विषयों को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर परिवर्तन करें और अमृत वेला, संध्या काल का अमृत जरूर पिए, जरूर पान करें, ताकि निर्भयता, निश्चिंतता, धैर्यता, अंतर्मुखता, सहजता, शालीनता, सभ्यता, समरसता, सत्यता, स्वच्छता, स्वतः ही सभी शक्तियां आपके अंदर समावेश होती जाएंगी, समाती जाएंगी और माता पिता बाप दादा के नजदीक आते जाएंगे। ऐसा माता पिता बाप दादा आप अनन्य जिम्मेवार आत्माओं से उम्मीद करते हैं। अच्छा, ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।